जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में बात होगी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। इसके बारे में क्या 1 जुलाई से फिर बढ़ने वाली है हमारी सैलरी और पेंशन, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे 8वें वेतन आयोग की तारीख हुई तय। 1 अप्रैल 2027 से बढ़ी हुई पेंशन और सैलरी हमारे खातों में आ जाएगी। इसको लेकर क्या अपडेट है ये देखेंगे। और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग से पहले जुलाई में वेतन वृद्धि की संभावना है। महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 3% की वृद्धि की प्रबल संभावना है, जिससे यह 60% से बढ़कर 63% हो सकता है। अब इसको लेकर देखिए हमारे देश के एक जाने माने अखबार में क्या खबर छपी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। सरकार जल्द ही कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिससे उनकी तनख्वाह में सीधा इजाफा होगा। पूरी संभावना है कि बढ़ी हुई तनख्वाह अगली जुलाई से ही कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी फिलहाल 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही महंगाई भत्ता से संभवित यह नई खबर उनके चेहरे पर खुशी ला सकती है। कर्मचारी संगठन भी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम मूल वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। अब इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करूंगी। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। खबर है कि जुलाई महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े हैं। दरअसल महंगाई भत्ता इसी सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। इस साल मार्च में यह सूचकांक 149.1 था, जो अप्रैल में बढ़कर क्या हो गया है 149.9 हो गया है। इसी से माना जा रहा है कि देखिए जुलाई से हमारे जो महंगाई भत्ता है इसमें 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई है। यह 4.27% से बढ़ाकर 4.46% हो गई है। यदि हम अप्रैल 2026 तक के AICPI-IW के आंकड़ों को देखें तो 12 महीने का औसत जो है 147.51% तक पहुंच जाता है। यानी जुलाई से 3% की बढ़ोतरी जो है वो कंफर्म मानी जा रही है। और गणना के अनुसार यदि हम 2016 की आधार श्रृंखला को 2001 की श्रृंखला में परिवर्तित करने के लिए 2.88 के लिंकिंग फैक्टर का उपयोग करते हैं तो अनुमानित महंगाई भत्ता लगभग 62.51% है। इन आंकड़ों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सरकार आने वाले समय में महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर सकती है। यानी केंद्र सरकार जुलाई 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में 3% की वृद्धि कर सकती है। ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो जुलाई से हमारी सैलरी या पेंशन में 3% की बढ़ोतरी जो है ये कंफर्म है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। 1-2 दिन से अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी सहकारी संस्था के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जो हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारी फैमिली पेंशनर्स या उनके डिपेंडेंट को भी जो है एक अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। जब उसके बारे में मैंने वीडियो में बात की है तो देखिए मुझे हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके कैसे कमेंट्स आए हैं। हमारी जो एक फैमिली पेंशनर्स हैं प्रतिभा जी, उनका कितना अच्छा कमेंट्स आया है। उन्होंने कितने ध्यान से उस वीडियो को देखा और इसके बाद देखिए ये कमेंट किया है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि मैडम मैं बदलापुर रहती हूँ, हमारी गौशाला देसी गाय की है, 10 साल से है। मैं सेंद्रीय खेती छोटे जमीन पर करती हूँ। वैसे ही गाय बचाने के लिए गोमय का अलग अलग वस्तु बनाती है, बिना केमिकल डालकर बहुत बीमारियां फैलती है, उसी वजह से मैं ये करती हूँ। मैं 69 उम्र की हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
सबसे पहले मैम धन्यवाद आपका इस कमेंट्स के लिए। 70 साल के आसपास की ये जो हमारी फैमिली पेंशनर्स है, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। देखिए, जैसे कि ये कह रही हैं कि ये गौशाला चलाती हैं और एक छोटी सी खेती है, इनमें ये खेती करती हैं। मैम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपने बहुत ध्यान से ये वीडियो देखा है, तो उसमें जो मैं सहकारी संस्था के बारे में बात करती हूँ, उससे आप जरूर से जुड़िए और इसके लिए मुझे आप कॉल करिए। मैं आपके कॉल को अटेंड करूंगी और उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इस सहकारी संस्था से जुड़कर, भले ही आपकी जो जमीन है, खेती की जमीन है, वो छोटी है, लेकिन उस जमीन से भी आप कैसे एक औद्योगिक जो ऑर्गेनिक खेती है उसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर फसल उपजा पाएंगी और बिना किसी रासायनिक खेती के किसान जो है वो आज अपनी जो फसल है उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप प्लीज इस संस्था के साथ जरूर से जुड़िएगा और आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि 70 साल की उम्र में भी आप इतनी एक्टिव हैं, वीडियोस देख रही हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। और आज देखिए, सोशल मीडिया में जो भी जानकारी होती है, सही जानकारी होती है, चाहे हम इस सहकारी संस्था के बारे में बात करें या इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, आज वो सारी जानकारी सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से दूर दराज के गांव तक पहुंच रही है। उनको रोजगार मिल रहे हैं, उनको पेंशन संबंधी समस्या हल करने में मदद मिल रही है। जब ऐसी ऐसी न्यूज हमारे साथ शेयर होती है या ऐसी जानकारी हमारे साथ शेयर होती है, तब हमें लगता है कि इस चैनल को शुरू करने का जो हमारा उद्देश्य था, कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब जरूर से हो रहे हैं। तो मैम, आपके इस कमेंट्स के लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से मुझे कॉल करेंगी और हम एक साथ मिलकर इसके बारे में जरूर से कुछ काम करेंगे। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि ये एक्स हवलदार है, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, पंजाब रेजिमेंट से है ये, और सर्विस है 19 साल 3 महीने 22 दिन। 7 साल 3 महीने इन्होंने हवलदार रैंक में सर्विस किया है। डिसेबिलिटी पेंशन आए हैं। अब ये लिख रहे हैं कि मुझे ऑनरी नायब सूबेदार का पेंशन मिलेगा या नहीं। सर, पहली बात तो कि ऑनरी नायब सूबेदार की अगर पेंशन की बात करूं तो ऑनरी, अगर आपने किसी स्पेशल ऑपरेशन वगैरह में भाग लिया हो, आपका नाम यूनिट की तरफ से रेकमेंड हुआ हो, तब आपको ऑनरी मिलती है। और एक हवलदार रैंक के पेंशनर्स जिनका नाम रेकमेंड हुआ था, उनको जो है ऑनरी मिली है, तो ही उनको ऑनरी नायब सूबेदार का पेंशन मिल सकता है, अदरवाइज ये नहीं मिल सकता है। चलिए, सबसे आखिर में एक कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, मैं 1988 का रिटायरीज हूँ, मुझे पेंशन की कार्रवाई करने नहीं आती है, मैं क्या करूं? देखिए सर, जो इस चैनल का शुरू करने का मेरा उद्देश्य था, जैसे कि थोड़ी देर पहले कहा मैंने, हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, हमारे डिफेंस के पेंशनर्स हैं या डिपेंडेंट हैं, उनके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना, उनको रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन संबंधी समस्या आ रही है तो उसमें मदद करना, यही एक उद्देश्य था। खास तौर पर मेरा फोकस रहता है हमारे जो पुराने पेंशनर्स हैं, एजड पेंशनर्स हैं, उनको अगर कोई भी दिक्कत है तो हम उसमें मदद जरूर से करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी एक ऐसी सहकारी संस्था से जुड़ी हूँ जो हमारी डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स या जो हमारे डिपेंडेंट हैं, इनके लिए भी बेहतरीन रोजगार के अवसर प्रदान करता है, तो अभी मेरा थोड़ा ज्यादा समय उस कामकाज के लिए जा रहा है, तो मैं व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। आप फिर भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको पेंशन संबंधित कोई भी दिक्कत है, मैं आपकी मदद जरूर से करूंगी। तो मैंने इसी विषय पर एक वीडियो अपलोड किया है, कुछ इस तरीके का इसका थंबनेल है। आप प्लीज, आप में से ज्यादा जो हमारे किसान भाई हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, कुछ ना कुछ आपकी मदद इससे जरूर से होगी। और सभी मेरे किसान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस संस्था से जरूर से जुड़िए। आपकी चाहे छोटी सी ही जमीन क्यों हो आपके पास खेती के लिए, उससे आप कैसे बेहतर से बेहतर फसल ले पाएंगे। साथ ही में ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रशिक्षण वगैरह है, या जो जमीन की जो मिट्टी है, खेती की जो मिट्टी है, उसका अगर टेस्ट कराना है कि मिट्टी में क्या अनूप है, क्यों उससे फसल सही नहीं हो रही, ये सारा इस संस्था से जुड़कर आपको इसमें मार्गदर्शन मिलेगा। इस वीडियो में मैंने विस्तार से इसके बारे में बात की है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एक सोशल मीडिया में मैंने एक इंटरव्यू देखा था डॉक्टर मंजीत पटेल जी का। आप में से ज्यादातर हमारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स इस नाम से वाकिफ होंगे, क्योंकि जब से 8वें वेतन आयोग की खबर चली है कि 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार इसको लेकर मान गई है, टर्म ऑफ रेफरेंस नोटिफाई हो गए हैं, वेतन आयोग का गठन हो गया है, उन्होंने अपना कामकाज जो है तेजी से शुरू कर दिया है। इसी के बीच देखिए, अलग अलग इंटरव्यूज जब हम देख रहे हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी के या डॉक्टर मंजीत पटेल जी के,
तो वो सारे जो इंटरव्यूज हैं उससे हमें 8वें वेतन आयोग की लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहती है। तो अभी मैंने डॉक्टर मंजीत पटेल जी का जो एक इंटरव्यू देखा, उससे हमें क्या जानकारी मिल रही है। देखिए 3 पॉइंट जो ऐसे हैं जो हमारी सैलरी या पेंशन को इफेक्ट करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। हालांकि उस इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से बात की कि जो कमेटी है, संगठन है, वो क्या काम कर रहे हैं, अभी काम कहाँ तक पहुंचा। इसके साथ साथ देखिए इन्होंने कहा कि हमारी सरकार और संगठन कमेटी जो है 8वें वेतन आयोग की, इनसे एक प्रमुख मांग रह रही अभी कि 8वें वेतन आयोग से पहले 50% डीए जो है बेसिक में मर्ज करिए। यानी महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, अभी जो युद्ध का भी माहौल रहा था अमेरिका ईरान का, तो उसका भी जो है असर हम हुआ है। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, अगर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो हर चीज के दाम बढ़े हैं। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशनर्स को तुरंत अंतरिम राहत देने के लिए 50% डीए को जो है बेसिक में मर्ज करने की मांग लगातार ये केंद्र सरकार और वेतन आयोग की कमेटी के सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा कि इस बार देखिए 8वें वेतन आयोग में ये एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, और वो ये है कि वेतन आयोग की कमेटी जो है समय से पहले अपना कामकाज पूरा कर सकती है, यानी कि सिफारिशें तैयार करके केंद्र सरकार को सौंप सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2027 से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो मुझे उस इंटरव्यू से पता चली। इसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि वेतन आयोग जो है वो जल्दी आ सकता है, यानी जो हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि 2027 के अंत में या 2028 की शुरुआत में वेतन आयोग लागू किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उससे पहले ही अप्रैल 2027 तक ये वेतन आयोग जो है आ सकता है। तो अगर इनकी माने तो 2026 के लास्ट तक या 2027 की शुरुआत तक जो है वेतन आयोग की कमेटी अपनी सिफारिशें तैयार कर केंद्र सरकार के सामने सौंप सकती है, क्योंकि फिर केंद्र सरकार भी कैबिनेट का अप्रूवल लेके इसको लागू करेगी, बजट वगैरह का भी देखना होता है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि 2027 के पहले 6 महीनों में 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ बड़ी गुड न्यूज हमारे सामने जरूर से हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की भी यही कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन आयोग दे दिया जाए, क्योंकि वेतन आयोग जितना भी लेट होगा उतना एरियर का भुगतान जो है केंद्र सरकार को करना पड़ेगा, और उससे आर्थिक दबाव जो है वो बढ़ता जाएगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, वेतन आयोग कब तक आ सकता है? आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और आज के इस वीडियो की जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।